नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेक अ थॉट, जिसमें आप विज्ञान और उसके साथ जुड़े आश्चर्यों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। हमारे आसपास एक ऐसा संसार है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये हमारे चारों तरफ है, हर सतह पर, हर जीवित चीज के अंदर। ये सूक्ष्म जीवों का संसार है, या यूं कहें कि माइक्रोब्स का। ये छोटे छोटे जीव हैं, रेत के एक कण से भी लाखों गुना छोटे, लेकिन अपने आकार के बावजूद ये हमारे जीवन और हमारे ग्रह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए, पिछली बार आपने रोटी कब खाई थी या दही कब खाया था? क्या आपको पता है कि ये चीजें माइक्रोब्स की वजह से ही होती हैं? या फिर उस हवा के बारे में सोचिए जो हम सांस लेते हैं, ये माइक्रोब्स ही उसे कॉन्स्टेंटली साफ करते रहते हैं। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी से लेकर ऊपर बादलों तक माइक्रोब्स हर जगह हैं और चुपचाप हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। वो हमसे बहुत पहले से यहां थे और हमारे बाद भी यहीं रहेंगे। इसलिए उन्हें समझना सिर्फ जीवन को समझना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हम इस जीवन में कहां हैं। उनकी दुनिया बहुत ही फैसिनेटिंग है, विविधता और अजूबों से भरी हुई। कुछ माइक्रोब्स हमारे दोस्त हैं जो हमारी कई तरह से मदद करते हैं। कुछ नुकसानदायक हो सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन सभी, चाहे उनका प्रभाव कुछ भी हो, जीवन के इस विशाल ताने बाने के एसेंशियल पीसेस हैं। इनके आकार को देखकर धोखा मत खाइए। इन छोटे छोटे जीवों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये हमारे ग्रह के हिडन हीरोज हैं जो कई जरूरी प्रक्रियाओं को चलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैविक पदार्थों का डीकंपोजिशन। माइक्रोब्स के बिना मरे हुए पौधे और जानवर सड़ेंगे नहीं। पोषक तत्व वापस मिट्टी में नहीं मिलेंगे। पृथ्वी कचरे से पट जाएगी और हमारे इकोसिस्टम्स रुक जाएंगे। माइक्रोब्स हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी हैं। वो रोटी, पनीर और दही बनाने में हमारी मदद करते हैं। उनका उपयोग एंटीबायोटिक्स और टीके बनाने में किया जाता है और वो प्रदूषण को साफ करने में भी मदद कर सकते हैं। उनकी वर्सेटिलिटी और अडेप्टेबिलिटी उन्हें प्रकृति की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने की हमारी खोज में अमूल्य सहयोगी बनाती है। सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे जीव हमें याद दिलाते हैं कि सबसे छोटी चीजों का भी सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता है। माइक्रोब्स भले ही छोटे हों, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो वाकई में हमारी दुनिया के हिडन चैंपियंस हैं। माइक्रोबियल वर्ल्ड अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने आसपास के जीवन को देखते हैं। यह एक विशाल किंगडम है जहां हर आकार और प्रकार के सिटीजन्स रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और भूमिकाएं हैं। आइए इस अनदेखे संसार के कुछ मुख्य पात्रों से मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हैं जो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं तो कुछ गोले के आकार के। कुछ फायदेमंद होते हैं, जैसे कि हमारे पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। कुछ हानिकारक हो सकते हैं, जिससे गले में खराश जैसी बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारे पास है वायरस। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और तकनीकी रूप से उन्हें जीवित जीव नहीं माना जाता है। वे मूल रूप से आनुवंशिक सामग्री के पैकेट होते हैं जिन्हें रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। वायरस कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, साधारण सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों तक। फिर आते हैं कवक। कवक एक विविध समूह है जिसमें मशरूम, मोल्ड और यीस्ट शामिल हैं। वे अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और खाद्य उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है। अंत में हमारे पास है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव हैं जो पानी और मिट्टी में रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं जो मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। यह माइक्रोब्स के विशाल और विविध संसार की बस एक झलक है। ऐसे ही रोचक,
और दिलचस्प विज्ञान से जुड़ी जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मेक अ थॉट।